सतयुग में हुए, ये ऋषभ के भरत सतयुग में हुए, दूसरे केकई माता के भरत जो त्रेता में हुए, और तीसरे बड़े अद्भुत हैं राजा दुष्यंत और माता शकुंतला के भरत जो कि द्वापर में हुए। तीनों भरतों की कथा बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। भरतस्तु महाभगवतो यदा भगवतो परिपालनाया संचित अनुशासन प्रपंच जनी विश्व रूप राजन महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्व रूप की कन्या पंचजनी से उन्होंने विवाह किया। एक बार देवराज इंद्र ने पानी बरसाना बंद कर दिया। इनके तपोबल के द्वारा वर्षा हुई। भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे जिनका नाम था भरत। वर्णन किया गया है कि यह भरत एक समय की बात ही तपस्या करने के लिए वन में गंडकी नदी के किनारे पहुंचे। ये वही गंडकी नदी है जहां भगवान शालिग्राम प्रकट होते। क्या अद्भुत यहाँ का वो दिव्य है, दिव्यता है यहाँ की। तुलसी का झाड़ गंडकी नदी में डाला जाता है, वहां से शालिग्राम भगवान उछाल भर करके उस झाड़ से लिपट जाते हैं और असली शालिग्राम भगवान गंडकी नदी से ही प्रकट होते हैं। शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए मैंने तो बड़ा जोर दिया, बहुत जोर दिया, और मेरी बात का कोई विरोध भी नहीं करता है, क्योंकि मैं तो शास्त्र सम्मित बात मैंने कही है। और मैं तो यह कहता हूं शालिग्राम भगवान की पूजा प्रत्येक घर में होनी चाहिए। बस इसके नियम यही है कि शराब, मांस, मछली, यहाँ तक लहसुन प्याज का भी परहेज। आपकी रसोई में सब कुछ नहीं हो पाता है तो शालिग्राम भगवान की पटुलिया तुलसी मैया के गमले में झाड़ में रख दीजिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए पुरानी तुलसी उतारने से पहले नई तुलसी चढ़ाई जाती है। यह इसका विधान है। और एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, जल से शालिग्राम भगवान कभी भी अलग न हो। तो एक छोटी सी कटोरी में जल भरिए, उसमें शालिग्राम भगवान को रखिए, उसके ऊपर फिर तुलसी पत्र रखिए। ये इस पूजा का बहुत बड़ा विधान है। इसमें जल में यदि भगवान शालिग्राम को रखा जाए तो यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। और ये समझ लो कि गंडकी नदी उनके घर में बह रही। तुलसी वन देखिए, ये हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। हमें क्या मिलेगा कि हम आपके धर्म को बिगाड़े। हम जैसे लोग तो धर्म को मजबूत करने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कोई अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और शास्त्र के विपरीत कोई बात कह दें। हाँ, नारी शालिग्राम भगवान की पूजा करने की अधिकारिणी नहीं है। कौन सी नारी, ये सुन लो अब। जिसने पति को जहर दे करके मार डाला, जिसने अपने पति को छोड़कर गैर पुरुषों का संग किया, जिसने गर्भ में ही बच्चों को मार डाला, जिसने अपने सास ससुर को जहर दे करके मार डाला, जिसने और ऐसा अकृत्य किया है, ऐसा गलत कर्म किया है, ऐसी नारी शालिग्राम भगवान की पूजा करने की अधिकारिणी नहीं है। लेकिन 11 का व्रत करती है, भगवान को मानती है, कभी किसी को भूखा घर से जाने नहीं देती। घर को जिसने वैकुंठ बना दिया है, ईश्वर के बिना रह ही नहीं सकती। धरती की हर नारी ऐसी भगवान शालिग्राम भगवान की पूजा करने के अधिकारी है। ऐसी नारी को साध्वी कहते हैं। और ये कथा महात्मा जावाली ने स्कंद पुराण में सुनाई है, जो मैं आपको सुना रहा हूं। एक चतुर्थ वर्ण के व्यक्ति ने प्रश्न किया था, उसका नाम था पिंजर। उसने महात्मा जावाली को प्रश्न किया था। उसने कहा, हमने ऐसा सुना है कि चौथे वर्ण का आदमी शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं कर सकता। हमने ऐसा सुना है कि नारी स्त्री जाति शालिग्राम की पूजा नहीं कर सकती। तब ये महात्मा जावाली ने ये बात कही जो मैं आपके बीच में कह रहा हूं। और वो स्कंद पुराण की कथा है। स्कंद पुराण का पाताल खंड है और बहुत कई बार मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला। तो ये बात वहां उन्होंने कहा, ऐसा चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति भगवान शालिग्राम की पूजा नहीं कर सकता। चमड़े का जिसका काम है, पशुओं की चमड़ी उतारे, शराब बेचे, ऐसा और कोई ऐसा कुछ वह काम करता है जिसका खान पान ठीक नहीं है, शराब पीता है,
अरे तुम चतुर्थ वर्ण की छोड़िए, यदि ब्राह्मण भी शराब पीता है, जुआ खेलता है, कुकर्म किसी पराई नारी के साथ कुकर्म करता है, तो चौथे वर्ण की बात छोड़िए, ब्राह्मण भी भगवान सालराम भगवान की पूजा करने का अधिकारी नहीं है। भगवान शालिग्राम भगवान की पूजा में शुद्धता और पवित्रता बना ली जाए तो भगवान शालिग्राम भगवान के ऊपर एक तुलसी पत्र चढ़ाने से धरती के संपूर्ण फूल चढ़ाने का फल और सभी देवताओं की 6 महीने तक पूजा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। एक तुलसी पत्र एक बार में चढ़ाने से भगवान शालिग्राम के ऊपर, ये इसमें कार्तिक महात्म्य में इसमें लिखा है पद्म पुराण में, भगवान शालिग्राम के ऊपर एक तुलसी पत्र चढ़ाने से संपूर्ण देवताओं की 6 महीने तक पूजा करने का फल प्राप्त होता है और धरती के सगरे फूल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है और ऐसी इस पूजा से लोगों को वंचित किया जा रहा है, लोगों को दूर किया जा रहा है। तो हकीकत बात है। मैं तो आप सबको कहता, देखो हमने इस कोरोना काल में आप सबके यहाँ ग्रंथ भेजे, हम ग्रंथ नहीं भेजते गौ माता को तो भी आप सहयोग करते, तो हमने ये 18 पुराण उप पुराण क्यों भेजे? इसलिए भेजे कि इन पुराणों को पढ़ करके अपने उद्धार की खिड़की आप स्वयं खोल सकें, उसमें आप पढ़ सकें कि ये बात बिल्कुल सही है और भगवान व्यास ने जो लिखा है वो शाश्वत लिखा है, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़े। उसके लिए हम